हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पर हमें स्थिति दिया हुआ है और इस स्थिति को हमें समीकरण में लाना है और हमें चेक करना है यह समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। यदि ये समीकरण का अस्तित्व होगा तो इसका अर्थ यह है कि ये स्थिति संभव है, और समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा तो इसका अर्थ यह है कि स्थिति संभव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जबकि यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि दो मित्रों का वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे कि दोनों मित्रों के वर्तमान आयु को एक्स और वाई मान लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो चीज़ हमें पता करना हो उसे एक्स और वाई के रूप में मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना कि पहले मित्र का वर्तमान आयु, तो जिसे हम एक्स वर्ष मान लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे कि दूसरे मित्र का वर्तमान आयु, इसे हम वाई वर्ष मान लेंगे। अब हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में दो स्थिति दिया हुआ है। पहला स्थिति में कह रहा है कि दोनों मित्रों के वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। तो वर्तमान आयु का हमने माना है एक्स और वाई, तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे प्रश्न से एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 20 वर्ष। क्या लिखेंगे 20, या फिर वर्ष भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मित्रों के वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है, तो पहले वर्तमान आयु को एक्स और वाई हमने माना है, तो इसलिए एक्स प्लस वाई को क्या लिख दिए 20 वर्ष। अब इससे यदि हम वाई का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब हमें कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनके आयु के गुणनफल 48 था, ठीक है। अब हमें 4 वर्ष पूर्व जाना है, लिखेंगे पुनः 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु। आज यदि x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले उसकी आयु कितना हो जाएगा, आज से 4 वर्ष माइनस करना होगा हमें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 4 वर्ष, ठीक है। दूसरा मित्र का आयु, तो दूसरा मित्र का आयु क्या हो जाएगा, जबकि आज है y वर्ष, तो आज से 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, इसमें भी y माइनस 4, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व जो है दोनों के आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, लिखेंगे इसलिए 4 वर्ष बाद का जो ये दोनों आयु है हम इस दोनों को गुना करेंगे, x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4, ठीक है। ये दोनों को जब हम गुना करते हैं तो हमें 48 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि y का जो मान हमारे पास है 20 माइनस एक्स, वाई के जगह पर इसे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू वाई के जगह पर हमें रखना 20 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा x माइनस 4, अब 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, ठीक है। इस दोनों पदों को गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, ये x को पहले 16 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, फिर इस x को x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, x का ये दोनों पदों से गुना हो गया। तब हमें 4 को फिर इस दोनों पदों से गुना करना है, तो 4 को जब हम 16 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, ठीक है। और फिर इस 4 को x से गुना करेंगे तो इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर को पहले रखना होगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस लगा हुआ है। अब हम एक्स वाले पदों को जोड़ देंगे तो 16 और 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि 16 के पीछे प्लस है और 4 के पीछे भी प्लस है, तो दोनों प्लस में चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, तो हम लिखेंगे प्लस 20x, ठीक है। और आगे क्या है 64, तो 64 को हम लिख देंगे ऐसे ही माइनस 64, ठीक है। अब इस 48 को इस साइड लाएंगे, इधर था ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आगे हो जाएगा ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों को जोड़ना होगा क्योंकि दोनों एक समान चिन्ह में, तो हो जाएगा ये 8 4 12 2 बाकी 1 6 4 10 1 11 112 आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम ये जो शुरू में माइनस लगा हुआ है
आपको याद रखना है कि जब भी कभी किसी द्विघात समीकरण या किसी भी समीकरण में शुरू में माइनस लगा हुआ हो, जब आप इसे माइनस को हटाएंगे तो पूरे का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो जब इसके माइनस को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका जांच करना है। ठीक है, क्या जांच करना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि यह स्थिति यदि संभव है तो इसे बनाएं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें सबसे पहले इसे जांच करना होगा। तो जांच करने के लिए हमें डी बराबर सूत्र का यूज करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी और अचर पद को सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डी बराबर बी स्क्वायर मतलब क्या, माइनस 20 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए का मतलब एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं 1 इंटू सी का गुणांक है 112। ठीक है, 20 स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस, इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 11 चौका 44। ठीक है, जब हम इसे माइनस करते हैं तो हो जाता है माइनस 48 हमारा आता है, यानी कि डी का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। हमने रूल में पढ़ा था कि जब डी का मान ऋणात्मक यानी कि 0 से छोटा हो तो इसका अर्थ यह है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि डी क्या है, 0 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे कि इसलिए यह संभव नहीं है। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, तो बस यदि ये संभव होता तब हम क्या करते हैं कि दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें डी का मान ऋणात्मक आ गया। इसका अर्थ ये है कि हमने पढ़ा था कि जब डी का मान ऋणात्मक आ जाए यानी कि डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि इसका मूल जो होगा कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, और जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसका हल नहीं निकलेगा। ठीक है, और जब हल नहीं निकलेगा तो ये स्थिति संभव है ही नहीं। ठीक, इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।